नमस्कार, मैं विपिन कुमार पांडे और आप लोग देख रहे हैं इंडिपेंडेंट सिटीजन न्यूज, आम जनता की आवाज़, ताज़ा तरीन खबरों के साथ। मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एंटी करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश ओझा जी के यहाँ। एक बार हम फिर इनके पास उपस्थित हैं। आइए सबसे पहले इनको अपने चैनल में सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, आपके भी चैनल को बहुत बहुत शुभाशीर्वाद, धन्यवाद है कि जो समय समय से आप उपस्थित होकर के और पूरे प्रदेश से लेकर और भारतवर्ष को एंटी करप्शन के विषय में, कार्य के विषय में अवगत कराते रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर से हम पूछते हैं, जो अभी फिलहाल सर ये जो हमारे यहाँ बताया जाता है कटिया का जो सीजन चलता है, गेहूं वगैरह कटता है, डांठ वगैरह, इसमें बहुत से आग वगैरह लग जाते हैं कुछ कारण बस कुछ। अब उसे क्या क्या कारण कहा जाएगा, इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। आकस्मिक भी कहा जा सकता है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी कहा जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है कि इसको, इस समस्या को दूर कर सकता है? देखिए, हमने जो देखा है, सर्वे भी किया है, गोरखपुर अंतर्गत गोला तहसील में फायर ब्रिगेड स्टेशन जो बना हुआ फायर ब्रिगेड का, मैं सर्वे में गया। मैंने देखा कि वहाँ के अधिकारियों के नेतृत्व में जवान भी कब सोते हैं कब खाते हैं यह मुझे भी नहीं पता लगा। यह हमेशा सतत जनहित में, मवेशियों के हित में और समाज के हित में रातों दिन एक करके इस पर काबू पाते हैं। और जनता का जो है, इससे सौभाग्य प्राप्त होता है कि अनाज उनके घर तक पहुंच जाता है, नहीं तो जल जाता। और मैं ऐसे फायर ब्रिगेड के अधिकारियों और जवानों को भी संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और एक मनोबल भी ऊंचा करता हूं कि सरकार को भी चाहिए कि इनको समय समय पर सारी सुविधाएं और मनोबल को ऊंचा करती रहें और उपलब्ध कराती रहें। और सर आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये जो जन सुनवाई की जो जो काम होता है, जैसे बड़े बड़े अधिकारियों के पास जन सुनवाई के लिए लोग जाते हैं, वो अपना कुर्सी नहीं छोड़ करके काम नहीं करते हैं, बस उसे रिपोर्ट लगा देते हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो बहुत विषम मुद्दा है। सरकार ने जन सुनवाई पोर्टल या ट्विटर अकाउंट या व्हाट्सएप जो भी बनाया, जनता के लाभ के लिए बनाया, लेकिन लाभ मिल नहीं पाता है। इसलिए नहीं मिल पाता है कि जन सुनवाई पोर्टल पर अधिकारी अपना हेड ऑफिस छोड़ेंगे नहीं, जनता के पास तक पहुंचेंगे नहीं, उनसे न साक्ष्य मानेंगे न उनकी बात मानेंगे, न मांगेंगे न उसको देखेंगे, अपने आप बैठे बैठाए उसका निस्तारण कर देते हैं। जो भी हो, सरकार ने सीयूजी चलाया और ट्विटर अकाउंट चलाया, व्हाट्सएप चलाया जनहित के लिए कि जनता का उसे मनोबल भी ऊंचा होगा और उसका समाधान भी होगा। लेकिन हुआ क्या कि अधिकारियां जो सीयूजी नंबर और ट्विटर अकाउंट और व्हाट्सएप के थ्रू जो है दिए गए थे, उसका रिस्पांस न मिलने के पर आप कितना हो करते रहिए, लेकिन अधिकारियों द्वारा अगर रिस्पांस नहीं मिलता है तो हम तो यह संगठन मान लेता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना होता है। और इस वे में शासन प्रशासन के हर अधिकारियों के पास, मुख्यमंत्रियों के पास मेरा ट्विटर अकाउंट संग एंटी करप्शन का पहुंचता है, व्हाट्सएप भी पहुंचता है और अनेकों माध्यम से हम जन सुनवाई पोर्टल पर भी डालते हैं। लेकिन करना क्या है, जब उसका रिस्पांस ही नहीं कुछ मिलना है तो हम तो यह जानते हैं कि भ्रष्टाचार कम न होकर के बढ़ता जा रहा है। और यह शासन को इस पर उचित सोच, उचित आदेश देना चाहिए और दूसरी व्यवस्था सोचनी चाहिए कि कैसे होगा आगे। तीसरा, अच्छा, तो सर आपने बहुत से ऐसे अधिकारियों के लिए जांच की मांग की है, तो नहीं जांच हो पा रहा है कि हो रहा है, अब इसके बारे में हमें नहीं सोचना है। और इसके लिए आप आगे क्या कहना चाहते हैं, जैसे जो नहीं जांच हो रहा है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैंने निचले स्तर से जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको समाप्त करने के लिए मैंने शासन और प्रशासन से अनेकों माध्यम से अनेकों बार इंगित किया है। परंतु होता क्या है, पहला भ्रष्टाचार का कारण है कि
विभागीय जांच, यह अगर जब तक विभागीय जांच चलता रहेगा तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण कि अधिकारी जो हमारे सक्षम अधिकारी हों या जिसको जांच मिलती है, वो अपने ऑफिस या कमरे से बाहर निकलकर उस आवेदक के पास तक नहीं जा सकते और न साक्ष्य मांग सकते, तो वह जब नहीं जाएंगे तो बैठे बैठे सब निस्तारण हो गया। तीसरा कारण यह होता है कि हम कोई आवेदन देते हैं जन सुनवाई पर या कहीं भी अधिकारी से मिल करके, तो वह करते क्या हैं कि हमसे कहते हैं कि भाई साक्ष्य दो इसके साथ। आप बताइए कि अगर मेरे पास आवेदक के पास साक्ष्य हो तो उसकी जांच प्रक्रिया की बात ही नहीं आती है। वह जांच क्यों लिखेगा कि इसकी उचित जांच की जाए, तब तो यह लिखेगा कि इसका डायरेक्ट कार्रवाई की जाए, यह साक्ष्य उपलब्ध है इसका कार्रवाई की जाए। लेकिन यह न मांग करके तो वह साक्ष्य आवेदकों से साक्ष्य मांगते हैं, जबकि बिल्कुल हमारे समझ से अगर साक्ष्य होता तो कार्रवाई कराने के लिए चाहे शासन के थ्रू, चाहे प्रशासन के थ्रू, चाहे कोर्टों के थ्रू हम करते, लेकिन साक्ष्य तभी होता है। अगर साक्ष्य नहीं होता तो हम जांच की बात, जांच करना ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों का भी काम है और उनके अधीनस्थ अधिकारियों का भी काम है। यह हमारा मांग करना या आवेदकों के द्वारा आवेदन दे करके उसकी जांच कराने की मांग करना, उस पर साक्ष्य की बात नहीं आती। साक्ष्य वह बतावें जो गलत है या सही है, वो भी साक्ष्य, वो भी जांच आवेदक के सामने होना चाहिए, आवेदक से मिलकर होना चाहिए, उसकी समस्याओं को सुनना चाहिए, तब तो अगर उसका निस्तारण होता है तब तो हम मानते हैं कि सही बात है। तीसरी चौथी चीज आती है शासन जो है हमारा हर चीज प्रशासन को भेज देता है शासन कि भाई इसका निस्तारण किया जाए। यह करते क्या है, जब निस्तारण जब इस तरह से करते जाएंगे कि न ऑफिस छोड़ेंगे, न साक्ष्य माने वह जांच करेंगे, वह साक्ष्य मांगेंगे, तो यह निस्तारण नहीं हो सकता है। हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, तो हमको तो ऐसा लगता है कि शासन कि मंशा तो ऊंची चीज है, लेकिन निचले स्तर से जब तक हम जो है उस भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करेंगे तब तक ऊपर वाले स्तर से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। क्योंकि पेड़ अगर नीचे से नहीं काटते हैं, उसकी टहनियों को काटते जाएंगे तो पनपता जाएगा वह, और जब नीचे से हम शुरुआत करेंगे काटने का तो पेड़ पनपेगा नहीं। इसी तरह से भ्रष्टाचार नीचे से अगर हम समाप्त करते हैं तो वह भ्रष्टाचार ऊपर का अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा, शासन को या किसी की इसकी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी वे में हमारा संगठन उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यों को क्षमता को देखते हुए इसे उत्तर प्रदेश पुलिस बल सहयोग प्रदान किया कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करेंगे, यह हम कर भी रहेंगे। लेकिन मैंने जो देखा है कि शासन के आदेश और पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश और सक्षम अधिकारी जो जनपद में बैठते हैं उनके आदेश का भी कभी कभी हमारे बीच अधिकारी और कर्मचारी भी अनभिज्ञता की बात करते हैं कि एंटी करप्शन क्या है। अनभिज्ञता बस वह बात करते हैं, वह अपने को बहुत समझ करके संगठन को कमजोर समझते हैं। यह बात उनको चाहिए कि जो नहीं समझ में आता है अपने सक्षम अधिकारी से पूछ लें और शासन से भी पूछ लें कि यह सही है कि गलत है। अगर गलत है तो मेरे ऊपर एफआईआर करा दें, संगठन पे एफआईआर करावें। अगर कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, इसलिए कॉन्फिडेंस है कि सारे साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं, शासन के भी और पुलिस महानिदेशक महोदय से और कई जनपदों से भी साक्ष्य मौजूद हैं कि एंटी करप्शन को पुलिस बल सहयोग मिला हुआ है शासन के निर्णय के अनुसार। तो इनको मानना चाहिए, लेकिन मानते नहीं। ये अनभिज्ञता की बात करते हैं कि यह कह करके हम अपना काम करते रहेंगे, ये किनारे हो जाएंगे। इसीलिए हमारा संगठन, हमारे पदाधिकारी प्रदेश से लेकर के और निचले स्तर तक के शासन से बार बार मांग करते आए हैं कि जैसे हमारे देश में विकास हुआ है, हमारे प्रदेश में भी विकास है। संगठन भी मानता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो चल रहे हैं बड़े संघर्षशील हैं और यह कर भी रहे हैं, भ्रष्टाचार को कम करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
और दूसरी चीज विकास का भी प्रयास कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं हो रहा? जब ये योगी जी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, फिर भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं हो रहा है? आप क्यों इतना लड़ रहे हैं? आपको लड़ने के बावजूद नहीं कम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ, हमारी लड़ाई इसलिए कि योगी जी की पूरी मंशा और शासन की चल रही है, लेकिन जब अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारी इसको समाप्त करने में अपना सहयोग नहीं करेंगे, योगदान नहीं देंगे और संगठन का भी योगदान नहीं देंगे और उनका सहयोग भरपूर नहीं करेंगे, तो यह जब तक निचले स्तर से नींव जब तक नहीं बराबर होगी तब तक ऊपर की मंजिल तैयार नहीं हो सकती है। इसलिए नींव को मजबूत करना चाहिए, निचले स्तर के भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए। इसीलिए संगठन के पदाधिकारी हमारे मांग कर रहे हैं शासन से बार बार कि हमें और भी अधिकार दिए जाएं, सहभागिता हर मौके पर दिया जाए और सहभागिता दिया जाएगा तो संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि संसाधन जब उपलब्ध रहेगा तभी हम दौड़ पाएंगे, तभी हम चल पाएंगे। और तीसरा, विभागीय जांच को खत्म किए जाएं और सीयूजी और चाहे व्हाट्सएप सारी चीज हैं जो लोग नहीं देखते, रिस्पांस नहीं देते, उसके लिए भी एक आदेश निर्गत किए जाएं कि विधिवत वो दें, ताकि अगर नहीं देखते हैं, नहीं देते हैं रिस्पांस, तो पुनः मांग करने पर उनके ऊपर कार्रवाई हो। तब तो यह भ्रष्टाचार जब निचले स्तर से समाप्त होगा तो ऊपर के स्तर का जरूर समाप्त होगा, मेरा मानना है। कुछ अधिकारी तो इसको मानते हैं सक्षम, लेकिन कुछ अधिकारी अनभिज्ञता बस इसको नहीं मानते और संगठन को भी नहीं मानते। मैं बार बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से उन अधिकारियों को भी कहता हूँ कि अनभिज्ञता की बात नहीं करनी चाहिए। यह संगठन है, आप लोगों के ही वजह से चल रहा है, आप लोगों ने ही सहयोग किया है और कुछ हमारे प्रदेश के सक्षम अधिकारी इसके ऑन पेपर पत्र भी दे चुके हैं कि जहां आपको आवश्यकता हो तहां सहयोग मिलेगा, पुलिस बल का विधिवत मिलेगा, भरपूर मिलेगा। लेकिन कुछ मंडलों और जनपदों के आज भी हैं जो इसको नहीं मानते। न तो मुझे कोई पत्र प्राप्त है संगठन के कार्यालय को और न तो कोई सूचना है। इसलिए मैं मान रहा हूं कि कुछ अधिकारी ऐसे भी अभी लगे हुए हैं कि जो माननीय योगी आदित्यनाथ शासन की मंशा को धूमिल करने में लिप्त हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप इस देश के वासी हैं, आप इस समाज में रहने वाले हैं, आपकी मंशा बदल करके और संगठन की भरपूर व्यवस्था सोचनी चाहिए, सहयोग प्रदान करना चाहिए समय समय से और उनकी सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए और ताकि शासन की मंशा सफल हो सके और बहुत जल्दी हम लोग बिल्कुल अमन चमन की जिंदगी व्यतीत कर सकें। तो हमें तो नहीं लगता है कि अधिकारी इतना जल्दी एक्शन लेंगे, ये लोग तो अपना पेट भर रहे हैं। ये तो बात सत्य आपने कहा। अगर एक्शन लेते तो 2019 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने निर्णय के अनुसार अधिकार दिया और 2020-21 से माननीय महानिदेशक महोदय जी ने इसको समस्त आयुक्त उत्तर प्रदेश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश को इन्होंने उसका अनुपालन, उस शासन के आदेश का अनुपालन करने के लिए आदेश भी जारी किया। लेकिन 2-4-10 जिलों को छोड़ करके अभी कहीं से कोई उसका अनुपालन का पत्र नहीं है, जबकि महोदय ने लिखा था कि लिखित सूचना क्षेत्रीय कार्यालय के संगठन को अवगत कराया जाए, लेकिन कोई 10-15 जिलों को छोड़कर कहीं से नहीं है। इसलिए स्पष्ट होता है कि आज भी यह जानते हैं कि संगठन को अगर चलाया जाएगा प्राइवेट की तरह अगर दे दे हमारी शासन हमको, हम सुधार देंगे। मेरा यह मानना है कि अंकुश लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, लेकिन जानते हैं कि पूर्ण रूप से अगर इनका सहयोग करना शुरू कर दें, इनको अधिकार दे दें, सारी व्यवस्था कर देंगे, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था दे देंगे, तो शायद हम लोगों के भी नकेल ये कस सकते हैं, संगठन कसेगा। इसलिए वह नहीं देते हैं और जिससे शासन की मंशा धूमिल भी होती है। प्रशासन के अगर अच्छे अधिकारी हैं उनकी भी मंशा धूमिल होती है और संगठन को बार बार यह मांग करने की जरूरत नहीं पड़ती तब कि शासन हमें अधिकार दे, सहभागिता दे और सुरक्षा व्यवस्था भरपूर करे और उसके विभागीय जांच को समाप्त करे और अन्यत्र जांचों जब भी कोई जांच हो अन्यत्र विभागों की टीम बनाई जाए, उसमें संगठन के नामित मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा नामित पदाधिकारी को भी रखा जाए, उनकी भी सलाह ली जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो भ्रष्टाचार विभाग का भी समाप्त होगा। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं, मैं तो शासन से मांग सकता हूँ, प्रशासन तो मुझे कुछ देगा नहीं, उसको अधिकार भी नहीं है, उसको सुरक्षा का अधिकार है वो भी नहीं मुहैया करा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माने मेरे पदाधिकारियों को से मेरे सुरक्षा के लिए अनेकों बार पत्र सचिवालय से भी आए हुए हैं, लेकिन वह होता क्या है कि वह जांच होती है, साक्ष्य जमा किए जाते हैं और सत्यापन फॉर्म भरे दिए जाते हैं, वहीं वह अलमारी में रख दिए जाते हैं।
कोई सुरक्षा नहीं है। आज मेरे या मेरे परिवार को अगर खतरा होता है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा, या भाग नहीं सकते या कह नहीं सकते, क्योंकि यह 3 साल से प्रक्रिया चल रही है। और पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन से, माननीय योगी आदित्यनाथ महोदय जी से यह अनुरोध करता हूं कि विकास अन्यत्र जगह, अन्यत्र क्या नाम है, उद्योगपतियों को सौंप देने से विकास हुआ है, चाहे भारत सरकार का विकास है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का है। उसी तरह से यह भ्रष्टाचार दूर अगर करना है तो संगठन जो आपने जो अधिकार दिया है उसको, ये अधिकार और सहभागिता और पूरी सुरक्षा व्यवस्था और संसाधन अविलंब उपलब्ध कराना चाहिए। सहभागिता होगा तो हम यह करेंगे कि विभागीय जांच, विभागीय भ्रष्टाचार नहीं बढ़ने देंगे, और विभागों का खत्म करना चाहिए जांच जो होती है, और सीओजी नंबर और ट्विटर अकाउंट और व्हाट्सएप और जो और भी वो चलाए हुए हैं जनहित में, उसको उसमें भी संशोधन करना चाहिए। सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए कि किसी का व्हाट्सएप जाता है, किसी का फेसबुक जाता है, किसी का ट्विटर अकाउंट जाता है, किसी का जन सूचना पोर्टल जाता है, तो उसको जरूर देखें और जरूर देख करके तत्काल रिस्पांस दें। तब तो माना जाएगा कि अधिकारी भी हमारे जागरूक हैं कि हमारे प्रदेश से, हमारे देश से और यह भ्रष्टाचार समाप्त हो, अन्य किसी के साथ अन्याय अत्याचार अपराध न हो, तब तो यह सफल होगा। नहीं तो हम चलते रहेंगे या चलाते रहेंगे, शासन हमारा आदेश करता रहेगा, अनुपालन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए बार बार पुनः मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ शासन से पूर्ण कि मुझे ये संगठन जो आपने अधिकृत किया है उसको अधिकार देना चाहिए अलग से, और सहभागिता हर तरह का देना चाहिए, और हर तरह से संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए, तथा पूरी सुरक्षा व्यवस्था, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था देना चाहिए। अब मेरे टास्क फोर्स के भी पदाधिकारी नियुक्त हैं, माननीय एडीजी महोदय गोरखपुर के आदेशानुसार टास्क फोर्स का भी गठन हुआ है, उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। और यह मैं भी चाहूँगा कि मेरे देश से अन्याय अत्याचार अपराध भ्रष्टाचार दूर है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी के सपने साकार हों, चचा शासन के भी सपने साकार हों। इसलिए प्रशासन से, अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि जो भी आदेश होते हैं उसको अविलंब लिखित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय को उनको सूचित करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। और क्योंकि जब मैं किसी भ्रष्टाचार को दूर करने जाऊंगा और मैं फोन करता रहूँगा, मुझे पुलिस बल नहीं इकट्ठा हुआ, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं या तो मारा जाऊं वहां, या तो मैं वापस आ जाऊं, भ्रष्टाचार विकसित होगा, दुश्मनियां बढ़ेंगी, अपराधी बढ़ेंगे, भ्रष्टाचारी बढ़ेंगे। इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी और शासन से और अच्छे अधिकारी जो हमारे सक्षम हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि यह करें और संगठन का सहयोग करें, विधिवत नियमानुसार करें। हम अलग मांगते हैं तो न करें, लेकिन नियमानुसार भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार कहीं होता है तो वह करें। तीसरा चीज यह है कि जो तहसील दिवस लगता है, थाना दिवस लगता है, हर दिवस लगता है, मैं भी तो यह मांग करता हूं कि इन दिवसों पर भी मेरे नियुक्त पदाधिकारियों को भी सहभागिता जरूरी है, ताकि वहां रहें और देखें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और जहां होने लायक है उस पर वो भी बल दें, उनकी बात सुनी जाए और उसका निस्तारण किया जाए, तब तो संभव है, वरना यह संभव नहीं है तो चलता रहेगा। शासन प्रशासन के कार्यों से आप संतुष्ट नहीं लग रहे हैं हमें? इसलिए नहीं लग रहे हैं, अधिकारी तो संतुष्ट हैं, जन सुनवाई वाले हैं, लखनऊ से बार बार फोन करेंगे रोज डेली। आप संतुष्ट है? क्या संतुष्ट है? आपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी शासन का जो निर्णय है, आपके महानिदेशक महोदय जो उत्तर प्रदेश में हैं, लखनऊ में हैं, उनका आदेश स्पष्ट, 2 बार आदेश मैंने पत्र दिया है, लेकिन आज तक मैं मानता हूं कि जब अनुपालन ही नहीं हो पाया तो यह और क्या हो सकता है। यह तो बहुत बड़ी विडंबना है कि 2 साल 3 साल बीत गया लेकिन उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पाया है। न तो कोई लेटर आया है, न तो कोई पूछने आता है कि क्या चाहिए। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो मैं मानता हूं कि शासन है, प्रशासन के उच्च अधिकारी है, छोटे अधिकारी को नहीं मानता। क्योंकि भाई वह अगर कहेंगे बार बार क्यों नहीं हुआ, मेरा पत्र जाता है,
अनेकों प्रकार से चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से मैं उनसे इंगित भी करता हूं, तो अगर उनके कान में जाता है, वह देखते, अगर अखबार को देखते, चैनल को देखते, ट्विटर को देखते और रिस्पांस देते, तो मैं मान लेता कि अधिकारी भी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए संलिप्त हैं, यानी दूर करना चाहते हैं। संगठन का हर संभव प्रयास और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तब तो मैं मानता, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं आती है। इसलिए मैं मानता हूं कि समस्त लोग इसको मिल करके संरक्षित कर रहे हैं, और जब तक ये संरक्षित करने का काम चलेगा, और नहीं तो धमकियां आती हैं तमाम। अच्छा, देख लिया जाएगा, अब नाम तो नहीं, अपरोक्ष रूप से कि देख लिया जाएगा, ये ऐसे कैसे खिल लिख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि शासन के विचारों से मैं पूर्ण सहमत हूं, और शासन भी मेरे विचारों से पूर्ण सहमत है। उच्च अधिकारी भी इस जनपद के हों, मंडल के हों, वो भी सहमत हैं, हम भी उनके विचारों से सहमत हैं। लेकिन यह जरूर है कि जब तक उनकी लिखित अपने अधीनस्थों के पद कड़ाई से पालन कराने की बात नहीं आती है, कोई बात सुनी नहीं जाती है, फोन नहीं उठाए जाएंगे और ट्विटर अकाउंट नहीं देखे जाएंगे, व्हाट्सएप नहीं देखे जाएंगे, तब मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसके लिए मैं बार बार लिखा भी हूँ, पुनः लिखने वाला भी हूँ। या मेरा पत्र पुनः जाएगा महानिदेशक महोदय जी को कि आपके अधीनस्थ पूरा उत्तर प्रदेश है, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, आदेश तो किया ही है, लेकिन पालन नहीं, उस पर क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए कि पालन हुआ कि नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ है तो अब भी समय हम पालन करवा दें, लेकिन 3-3 साल तक अगर इतना विलंब अनुपालन होता रहेगा तो फिर कहाँ से भ्रष्टाचार दूर हो पाएगा। माननीय योगी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं, तो हमें तो नहीं लग रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचार तो और बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे नज़र में तो बहुत से ऐसे भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार कैसे खत्म करेंगे? माननीय योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ जी के विचार बड़े उच्च हैं, लगे भी हुए हैं, शासन भी लगा हुआ, आदेश ही न कर सकता है।